दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसा गांव जहां 12 साल से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, जहां नदियां सूख कर सिर्फ रेत बन चुकी हैं, जहां बच्चों के होंठ प्यास से फट चुके हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे डरावनी बात थी इंसानों के दिलों का सूख जाना। और फिर एक दिन उस गांव में प्रवेश हुआ एक ऐसे संत का जो ना राजा थे, ना कोई बड़े महात्मा जैसे दिखते थे, बल्कि नंगे पैर, फटे कपड़ों में, हाथ में सिर्फ एक रंपी और चमड़े का टुकड़ा। क्या एक साधारण चर्मकार पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है? आज की इस अद्भुत कहानी में RSG मोटिवेशन आपको ले चल रहा है एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां भक्ति, करुणा और सच्चाई असंभव को भी संभव बना देती है। तो अंत तक जरूर देखिए। कई 100 साल पहले काशी से दूर विंध्य पर्वतों के पीछे एक छोटा सा गांव था। नाम था धर्मगढ़। नाम भले ही धर्मगढ़ था, लेकिन वहां का हाल धर्म से कोसों दूर था। पिछले 12 वर्षों से बारिश नहीं हुई थी। धरती इतनी सूख चुकी थी कि उसमें गहरी गहरी दरारें पड़ चुकी थीं। कुएं सूख चुके थे, तालाब खत्म हो चुके थे, और खेत अब खेत नहीं, बल्कि श्मशान जैसे वीरान मैदान बन चुके थे। गांव के लोग हर दिन, हर पल बस एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। लेकिन दोस्तों, RSG मोटिवेशन आपको एक सच्चाई बताना चाहता है। कभी कभी प्रकृति का सूखा हमारे अंदर के सूखे का ही परिणाम होता है। और यही हुआ था उस गांव में। उस गांव का जमींदार था ठाकुर रुद्र प्रताप। नाम जितना शक्तिशाली, स्वभाव उतना ही क्रूर। उसने अपनी हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना बनवा रखा था, जहां पहाड़ों से आने वाला सारा पानी छुपा कर रखा गया था। हां, पूरा गांव प्यास से तड़प रहा था, लेकिन पानी सिर्फ उसके पास था। गरीब लोग, दलित, मजदूर, सब उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुका था। वह हमेशा कहता, पानी उसी का है जिसके पास ताकत है। और यही सोच उस गांव के विनाश की जड़ बन चुकी थी। जब हालात और खराब हो गए, बच्चों की सांसें टूटने लगीं, तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक नाम लिया, काशी में रहने वाले एक संत का। एक ऐसे संत जो पेशे से तो चर्मकार थे, लेकिन भक्ति में इतने महान कि कहा जाता था गंगा मां भी उनके बुलावे पर आ जाती हैं। वो थे संत रविदास जी। तभी गांव के 5 गरीब लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर काशी की ओर निकल पड़े। उनमें एक बूढ़ा किसान भी था, रामदीन। मीलों लंबा रास्ता, तेज धूप, भूख, प्यास, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा थी। आखिरकार वे काशी पहुंचे। गंगा किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के सामने एक संत बैठे थे, हाथ में रंपी और सामने एक पुराना जूता। वे उसे बड़े प्रेम से सी रहे थे, चेहरे पर ऐसी शांति जैसे पूरा ब्रह्मांड वहीं ठहर गया हो। उन्हें देखते ही रामदीन रो पड़ा। रामदीन उनके चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला, हे संत, हमारे गांव को बचा लीजिए। वहां पानी ही नहीं, इंसानियत भी मर चुकी है। संत रविदास जी ने काम रोका, उसे उठाया और बहुत शांत स्वर में बोले, चमत्कार मैं नहीं करता, चमत्कार तो परमात्मा करता है, मैं तो बस उसका एक साधन हूं। फिर उन्होंने कहा, जहां इंसानियत सूख जाती है, वहां प्रकृति भी अपना आशीर्वाद रोक लेती है। और फिर उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब संत रविदास जी धर्मगढ़ पहुंचे, ना कोई रथ, ना कोई शोभा यात्रा, बस नंगे पैर, फटे कपड़े और हाथ में एक छोटा सा औजार। गांव वालों ने देखा और कई लोग निराश हो गए। लेकिन जैसे ही उनके चरण उस धरती पर पड़े, कुछ अजीब हुआ। गर्म हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही हो। तभी वहां पहुंचा ठाकुर रुद्र प्रताप। उसने संत को देखा और जोर से हंस पड़ा, ये चर्मकार हमें पानी देगा? अगर इसमें ताकत है तो यहीं से पानी निकाल कर दिखाए। पूरे गांव की निगाहें अब संत रविदास जी पर थीं। लेकिन दोस्तों, यहीं असली महानता दिखती है। RSG मोटिवेशन आपको बता रहा है, महान लोग अपमान से नहीं,
अपने कर्म से जवाब देते हैं। संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, जल पर किसी एक का अधिकार नहीं, यह ईश्वर का है और हर जीव का है। संत रविदास जी के शब्दों के बाद पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। एक तरफ अहंकार से भरा रुद्र प्रताप और दूसरी तरफ शांत, स्थिर संत रविदास जी। आरएसजी मोटिवेशन आपको यहां एक बात समझाना चाहता है। जब सत्य सामने होता है तो शोर नहीं करता, बस अपने समय का इंतजार करता है। संत रविदास जी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने जमीन पर पड़े एक सूखे, कठोर, काले पत्थर को उठाया, फिर अपनी झोली में हाथ डाला और एक छोटा सा चमड़े का टुकड़ा निकाला। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या करने वाले हैं? रुद्र प्रताप हंस पड़ा। अब ये जूता बनाकर बारिश लाएगा क्या? लेकिन संत पूरी तरह शांत थे। वे वहीं सूखी धरती पर बैठ गए, आंखें बंद की और धीरे धीरे राम नाम का जाप करने लगे। कुछ ही पलों बाद उन्होंने अपनी रंपी उठाई और उस पत्थर पर नक्काशी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, बहुत ही ध्यान से। फिर उस चमड़े के टुकड़े को उस पत्थर के साथ जोड़ने लगे। समय बीतता गया। सूरज सिर के ऊपर से ढलने लगा, लेकिन संत के हाथ रुके नहीं। उनकी गति अब साधारण नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके हाथों को चला रही हो। आरएसजी मोटिवेशन आपको बता रहा है, जब काम भक्ति से जुड़ जाता है तो वो काम नहीं, साधना बन जाता है। लगभग 1 प्रहर के बाद संत रविदास जी खड़े हुए और जो उनके हाथों में था उसे देखकर पूरा गांव दंग रह गया। वो एक कमल का फूल था, लेकिन साधारण नहीं। उसका आधार कठोर पत्थर था और उसकी पंखुड़ियां मृत चमड़े से बनी थीं। ऐसा अद्भुत दृश्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। संत रविदास जी उस कमल को लेकर गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां धरती सबसे ज्यादा फटी हुई। उन्होंने उस कमल को धीरे से वहां रख दिया। रुद्र प्रताप फिर हंसा। इस खिलौने से पानी निकलेगा? संत रविदास जी ने आसमान की ओर नहीं, बल्कि धरती की ओर देखा। हाथ जोड़कर गहरी करुणा से बोले, हे प्रभु, यह धरती इसलिए नहीं सूखी कि बादल रूठ गए। यह इसलिए सूखी है क्योंकि इंसानों के दिल सूख गए हैं। जैसे यह पत्थर कठोर है और यह चमड़ा मृत है, वैसे ही यहां के हृदय हो चुके हैं। हे राम, इनमें फिर से जीवन भर दो। इतना कहते ही संत रविदास जी की आंखों से 2 आंसू गिरे और सीधे उस कमल पर जा गिरे। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर इतिहास भी दंग रह गया। जैसे ही आंसू कमल पर गिरे, वो पत्थर और वो चमड़ा धीरे धीरे बदलने लगे। कुछ ही पलों में वो एक जीवंत, कोमल, गुलाबी कमल बन गया। उससे एक ऐसी सुगंध फैलने लगी कि पूरा गांव महक उठा। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। अचानक धरती कांपने लगी। लोग डर गए, लेकिन यह भूकंप नहीं था, यह जीवन का स्पंदन था। जहां कमल रखा था, वहां से एक तेज आवाज के साथ धरती फटी और मीठे पानी की एक शक्तिशाली धारा फूट पड़ी। पानी ऊपर आसमान तक उछल रहा था। कुछ ही पलों में वो जगह एक सुंदर कुंड बन गई और पानी खेतों की ओर बहने लगा। लोग रोने लगे, हंसने लगे। बच्चे सीधे उस पानी में कूद पड़े। वो पानी इतना मीठा, इतना ठंडा, जैसे स्वर्ग से आया हो। आरएसजी मोटिवेशन आपको बता रहा है, जब करुणा बहती है तो सिर्फ दिल नहीं, धरती भी खिल उठती है। उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, मालिक, सब खत्म हो गया। हवेली के नीचे का सारा पानी सूख गया, सब रेत बन गया। प्रकृति ने अपना न्याय कर दिया था। जो पानी लालच से रोका गया था वो गायब हो गया, और जो प्रेम से मांगा गया था वो फूट पड़ा। रुद्र प्रताप का घमंड चूर चूर हो गया। वो दौड़कर संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। संत रविदास जी ने उसे उठाया और कहा, यह जल किसी की संपत्ति नहीं। जब तक मैं और मेरा रहेगा तब तक प्यास खत्म नहीं होगी। जिस दिन तुम दूसरों का दुख समझोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर भी करुणा की धारा बहने लगेगी।
उस दिन के बाद धर्मगढ़ सच में धर्म का गढ़ बन गया, और वो कमल आज भी लोगों को याद दिलाता है कि असली चमत्कार जादू में नहीं, भक्ति, मेहनत और करुणा में होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए जय गुरु रविदास जी। और ऐसे ही दिल को छूने वाली कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए RSG मोटिवेशन। जैसे ही पानी की धारा फूटी, पूरा धर्मगढ़ जो सालों से सूखा पड़ा था अचानक जी उठने लगा। सूखी मिट्टी पानी को ऐसे सोख रही थी जैसे मां अपने बिछड़े बच्चे को गले लगा रही हो। खेत जो सालों से बंजर थे धीरे धीरे हरी चादर ओढ़ने लगे। पेड़ जिनकी शाखाएं सूख चुकी थीं उनमें नई कौंपलें फूटने लगीं। लेकिन दोस्तों, RSG मोटिवेशन यहां एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता है। असली चमत्कार सिर्फ बाहर नहीं हुआ था, सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था इंसानों के अंदर। जो लोग पहले एक दूसरे से लड़ते थे अब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जो लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे अब एक दूसरे को पानी पिला रहे थे। और सबसे बड़ा बदलाव आया रुद्र प्रताप में। वही रुद्र प्रताप जो कभी कहता था पानी सिर्फ मेरा है, अब गांव के बीच खड़ा था और रोते हुए बोल रहा था आज से ये पानी मेरा नहीं, ये पूरे गांव का है। वो संत रविदास जी के सामने आया, हाथ जोड़कर रोते हुए बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैंने लोगों को प्यासा रखा, मैंने इंसानियत को मार दिया, क्या मुझे माफ किया जा सकता है? संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, जब इंसान अपने गलतियों को मान लेता है तो आधा पाप उसी समय खत्म हो जाता है, और जब वो उन्हें सुधारने का प्रयास करता है तो बाकी आधा भी धुल जाता है। फिर उन्होंने पूरे गांव की ओर देखा और कहा, सच्ची भक्ति मंदिर जाने में नहीं है, सच्ची भक्ति दूसरों के दुख को समझने में है। अगर तुम किसी प्यासे को पानी पिलाते हो तो वही सबसे बड़ी पूजा है। उस दिन के बाद धर्मगढ़ पूरी तरह बदल गया। कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं रहा, कोई ऊंच नीच नहीं रही, सब एक परिवार की तरह रहने लगे। रुद्र प्रताप ने अपनी पूरी संपत्ति गांव वालों में बांट दी और खुद एक साधारण इंसान की तरह रहने लगा। और वो कमल जो पत्थर और चमड़े से बना था अब एक असली दिव्य कमल बन चुका था। वो हमेशा उस कुंड के बीच में खिलता रहता, कभी मुरझाता नहीं, कभी सूखता नहीं। RSG मोटिवेशन आपको यहां एक गहरी बात समझाना चाहता है। पत्थर बराबर हमारा कठोर दिल, चमड़ा बराबर हमारी मृत भावनाएं, कमल जागी हुई करुणा। जब तक इंसान का दिल पत्थर बना रहेगा तब तक जीवन में सूखा रहेगा। लेकिन जिस दिन दिल पिघल जाएगा, रिश्ते भी खिलेंगे, जीवन भी बदलेगा और किस्मत भी साथ देगी। दोस्तों, आज भी हमारे आसपास बहुत सारे धर्मगढ़ हैं जहां लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं, जहां लोग दूसरों का हक छीन रहे हैं,